Assalamu alaikum. Here Talha Mazhar currently studying as third year MBBS student in Nishtar Medical University. आज की जो हमारी वीडियो है वो एफएससी पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर एफएससी का, उसमें आपने पाक स्टडीज को बेहतरीन तरीके से कैसे करना है कि उसमें आपके फुल मार्क्स आ जाए 50 आउट ऑफ 50। तो उसके लिए हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, गुड टीचर जो आपको चीजों को रिलेट करके बताए। देखें मेरे ख्याल से एक ऐसा टीचर जो आपको बेसिक लेवल पर आकर आपको चीजों को बताए कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक, जो आपको बताए कि आप क्या चीज गलत कर रहे हैं, जो आपके पेपर चेक करके आपको वापस करे। ये ना हो कि आप उसको टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट चेक करने के बाद कोई वापस बिला ही रही है तो आपको नहीं पता कि आप क्या गलती कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे टीचर का होना लाजमी है जो आपको आपकी गलतियां बताए। तो एक टीचर का होना, अच्छे टीचर का होना जो आपको प्रॉपर गाइड करे। और टीचर ना भी हो, अगर आपको कोई दोस्त अच्छा गाइड करे, आपके बहन भाई हैं, तो वो भी मोर देन इनफ है। एमसीक्यूज होते हैं, देखिए एमसीक्यूज जो मेजॉरिटी होते हैं वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पाक स्टडीज में आ जाते हैं। ओके, बाकी जो एमसीक्यूज कुछ रह जाते हैं तो पास पेपर्स आपने अपने पास रख लेने हैं। पास पेपर्स का अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो वो इजीली वहीं से ही एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज पास पेपर्स और एक्सरसाइज के एंड वाले जो एमसीक्यूज हैं वहां से कर लेंगे तो इजीली आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए एज फार एज शॉर्ट कोर्सेस आर कंसर्न, उसके लिए आपकी गाइड बुक रख ले साथ, कोई भी अच्छी गाइड बुक या आपकी कोई अकेडमी या आपके कोई कॉलेज में नोट्स चल रहे हैं तो अच्छे नोट्स जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे लिखे हुए हैं तो वो नोट्स अपने पास रख लें, तो नोट्स का आपको काफी फायदा हो जाएगा। उन नोट्स से आप शॉर्ट क्वेश्चंस करें। एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट भी लिख के आना है अपने पेपरों में, कोशिश करने के आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जिनमें पूरे नंबर कम से कम उनमें तो ना कटे ना, लॉन्ग में कटने वो बात की बात है। तो अपने शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, ट्राई करनी है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई शेर लिख देना है, अगर उससे रिलेट कर सकते हैं कोई हवाला लिख देना है, कोई ना कोई बात अगर लिखेंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। और इन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी उनके ऊपर अच्छा एफर्ट जाएगा, अच्छा इमेज जाएगा कि इसने बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है। और ट्राई करेंगे जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अप टू मार्क लिखना है, उनको बहुत फर्स्ट क्लास लिखना है। उनमें ऐसे जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे या कोई भी पहले जो शुरुआत होती है, अगर शुरुआत आप अच्छी करते हैं तो आपको एक अच्छा बच्चा कंसीडर करके अगर पेपर बहुत रैंडमली चेक करो, उन्होंने एक मिनट, ये देखें उन्होंने जो आपका पेपर चेक करना है ना, उन्होंने 1 मिनट में पेपर चेक करना है आपका, 1 मिनट से भी कम है उनको, सिर्फ 1 मिनट आपका पेपर चेक करने के लिए, ठीक है। अब 1 मिनट में आपके पेपर खुद देखेंगे कि आपको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो आपको मेन पॉइंट्स देखते जाएंगे, सब हेडिंग्स देखते जाएंगे, क्योंकि हवाला होगा तो वो देखते जाएंगे। जैसे जैसे उनको मेन चीजें नजर आती जाएंगी वो आपको भाग भाग के नंबर देते जाएंगे। ओके, तो आपने उसको फैसिलिटेट करना, उसको 1 मिनट में आप 30 सेकंड उसका पेपर चेक करवा दे, आपको 50 आउट ऑफ 50 नंबर दे देगा, ठीक है। तो आपने उसको फैसिलिटेट करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है मेन जो चीज है लॉन्ग क्वेश्चन। देखें जो हम बस नंबर करते हैं पाक स्टडीज में वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही करते हैं। किसी के 6 आते हैं 8 में से, किसी के 5 आते हैं, किसी के 7 आते हैं और किसी के 8 भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अप टू मार्क लिखते हैं जो। देखें अगर आपके पेपर के सामने, पेपर चेक करने के सामने 50 पेपर पड़े, ठीक है, अब 50 पेपर सारे एक जैसा लिख रहे हैं, एक पेपर ऐसा है जिससे बहुत अप टू मार्क लिखा तो उसी को ही 50 देगा ना, ऐसे तो नहीं होगा हर बच्चे को 50 देगा वो। तो अप टू मार्क लिखने के लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो मेन चीज है ना, इस्लामिया जितने भी आर्ट सब्जेक्ट है उन्हें जो मेन चीज है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट और स्पीड। देखिए काफी बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता और स्पीड कम होने की वजह से लॉन्ग क्वेश्चन भी लेंथी नहीं लिख सकते, तो इसकी वजह से उनको नंबर कम मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट में खास फोकस करना है, कोशिश करने के बार बार लिखने से, और जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे पास पाक स्टडीज में 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर से उठा के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप उन्हीं को अप टू मार्क करते हैं, उनकी हेडिंग्स बनाते हैं, फिर हेडिंग्स जो मेन आपकी बुक में बनी हुई है, टेक्स्ट बुक में बनी हुई है, अगर कोई गाइड बुक भी आप यूज कर लेते हैं, कोई नोट्स भी यूज कर लेते तो अप टू मार्क है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करेंगे तो बेहतरीन बात है। तो टेक्स्ट बुक में जो हेडिंग्स बनी हुई है मेन, उनकी जो आगे जो लिखा हुआ है हेडिंग के नीचे जो लिखा हो तो उसकी सब हेडिंग्स बनाई 3-3 4-4 और उसी हेडिंग को एक पेज पे पूरा करें। मतलब आपने इतनी हेडिंग्स बनानी है, उसमें कोई हवाला डाल दें, उसमें कोई ऐसी चीज डाल दें जो उसको पसंद है, चेकर को पेपर चेक करते हैं और वो आपको दूसरे पेपर से डिफरेंशिएट करके अच्छे नंबर दे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने यही करना है कि एक तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लेंथी हो, कम से कम 8 पेजों का आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। 8 पेजों का लॉन्ग क्वेश्चन वो देखेगा, आपको भाग के नंबर दे देगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कम, स्पीड कम है आपकी और आपको लगता है कि भाई टाइम कम होता है तो हम कैसे 8 पेज लिखेंगे। देखिए सबसे आसान तरीका यह है कि हेडिंग दें, हेडिंग उसके बाद सब हेडिंग जब दे रहे हैं तो एक लाइन छोड़ दें, फिर लिखें, फिर एक और हेडिंग दें, सब हेडिंग दें, फिर लाइन छोड़ दें। इस तरह को जब हवाला लिख रहे हैं आप तो हवाला को जैसे आपने लिखा कि आप सल्लम की हदीस है, अरबी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी ये चीज। उसके बाद एक लाइन छोड़ दें, तर्जुमा दें, तर्जुमे का लिख के फिर एक और लाइन छोड़ दें, आखिरी लाइन भी छोड़ दें। और जो लफ्ज आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सब हेडिंग देते हैं, ठीक है, कोई भी सब हेडिंग दे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का क्याम एक आपकी मेन हेडिंग है, ठीक है, पाकिस्तान का क्याम मार्कर से बड़ा सारा करके लिख दिया, आपका आधी लाइन तो पाकिस्तान का क्याम है। उसके बाद जो नीचे आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो आधी लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। इस तरह सब हेडिंग आप देंगे जो उसमें भी अगर आप सब हेडिंग बहुत बड़ी दी हुई है तो जहां पे सब हेडिंग खत्म हो रही होगी वहां से आप नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। इस तरह
आपके बीच बीच में नाइस और खुला भी लगेगा और पेज भरे भरे भी लगेंगे। इस तरह ये आपका एक तरीका है कि आप फास्टली भी लिख सकेंगे और आप कम टाइम में बहुत ज्यादा भी लिख लेंगे। तो इसके लिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन के मैंने पहले भी बात किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बोर्ड टॉपर्स के जिनके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे पाक स्टडीज में, उनके पेपर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उन चीजों से, ठीक है। तो वो बात की बात है, अभी हम सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे आपने अटेम्प्ट करना है, सब हेडिंग्स बनानी है, शेर लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि कोई ना कोई डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान का जो नक्शा है बनाना बहुत आसान है, आप अगर आपको नहीं बनाना आ रहा, आप नेट से या यूट्यूब से कोई भी वीडियो देखो, आपको बता देंगे बहुत इजीली बन जाता है। और असल मकसद ये है कि नक्शा बना के वहां पे सूबे दिखाने होते हैं, वहां पे आपको ये बताना है कि हमारे पास फलां कोई पहाड़ियां या कोई भी चीज आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो दिखा देंगे। इस तरह आपने पाकिस्तान का झंडा है वो आपको बनाना आता हो, पेपर के प्रेजेंटेशन में जब आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के झंडे को कैसे आपने यूटिलाइज करना है, पाकिस्तान के नक्शे को कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूं कि ये 2-3 डायग्राम्स आपको आती हो, ठीक है। हमारे पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, देखिए उसको अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका ये कि फॉर एग्जांपल हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल, इसको लॉन्ग को आपने अटेम्प्ट ऐसे करना है कि ना इसको आपका लेंथी भी कैसे लगेगा। सबसे पहले ना आपने ना एक हेडिंग देनी है पाकिस्तान के मसाइल, उसके बाद उसको नीचे एक लाइन लानी है, उसके आगे सब हेडिंग्स में ना अभी आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता रहे हो उसको, ठीक है। फिर आगे आप जो मसाइल आपको हेडिंग्स है मेन उन मसाइल के आप नाम लिख देंगे। उसके बाद उस जो मसाइल दिखाऊंगा उन मसाइल को एक और लाइन नीचे लगा के दिखाएंगे कि इस मसाइल का हल ये निकला, जो भी आगे एक और पॉइंट आप लिख देंगे। ये आपका पहले पेज में सारी चीज यही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। जो पहले मेन पॉइंट होगा हमारे पास, सबसे मेन हेडिंग होगी, पहले वो हेडिंग लिखेंगे मार्कर से बड़ा सारी करके। जो सब हेडिंग होगी ना वो आप ट्राई करना कि चाहे सिंपल मार्कर से लिख लें, जो सब हेडिंग हो ना वो आपकी 2 वाले मार्कर से ही हो, तो वो बड़े मार्कर से बड़ा करके वो लिखेंगे। उसके बाद सब हेडिंग देंगे, सब हेडिंग के बाद जो आपने लिखना है वो लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद अगली सब हेडिंग देंगे। तो आपने हर जो मेन हेडिंग है ना उसकी कम से कम 5 से 6 सब हेडिंग्स लाजमी बने। अगर आपका ज्यादा बड़ा पॉइंट है तो फिर ज्यादा भी आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट है ना उसकी बहुत ज्यादा सब हेडिंग्स बनाने ताकि वो फैसिलिटेट हो आपको पेपर चेक करने में। तो इंशाल्लाह ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी आपके मार्क्स फुल लेने में। कि आपने प्रॉपर जो लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आप पास पेपर देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं पास पेपर्स में। उन लॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार तो लाजमी लिखना है ना, और लिखकर सर को जो आपके टीचर होंगे उनको चेक करवाना है और उनसे पूछना कि मैं क्या चीज एडिशनल ऐड कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है, वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद अगर आप वो लॉन्ग क्वेश्चंस आप किसी और नोट से आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे नहीं, सॉरी गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको कोई ना कोई नोट्स मिल जाएंगे किसी भी एकेडमी के, ठीक है। तो वहां से आप वो पॉइंट्स उठा के उन पे लिख सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, कोई भी गाइड बुक जहां पे आपको लगता है कि पॉइंट्स अवेलेबल होंगे आपको एक्स्ट्रा, या हवाला जात या कोई भी शेयर या कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन को मजीद बेहतर बना सकती है, वो आप ऐड करके अपने पास उनमें रख लेंगे ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन अप टू मार्क हो और वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे। ओके, देखिए प्रेजेंटेशन में हर चीज ये नहीं होती कि आपकी राइटिंग बहुत अप टू मार्क हो। बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपके मार्कर का प्रॉपर यूज आता हो आपको, उसके बाद आपने साफ सुथरा लिखा हो। देखिए साफ सफाई से लिखना ना ये असल प्रेजेंटेशन है। बानिस्बत अच्छी राइटिंग अच्छी होना एक पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो अगर आप सफाई से लिखेंगे, कटिंग नहीं करेंगे और उसके बाद मेन हेडिंग्स को बहुत अच्छा सा करके लिखेंगे, मेन हेडिंग्स को मार्कर से 2 वाले मार्कर से, वो तो आप अच्छी राइटिंग से लिख सकते हैं ना। उसको लिखने का सबसे आसान है, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं जो हमारे पास हेडिंग्स बुक में दी गई हैं उन्हीं को आप बार बार उन पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपसे वो अच्छे लिखे जाएंगे, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। तो आपको कम से कम जो मेन हेडिंग्स हैं उनको मार्कर से अच्छा करके लिखें, जो अंदर जो आपने लिखना है वो साफ सुथरा लिख लें, चाहे आपको अच्छी राइटिंग से नहीं भी लिख रहे हैं, तो ये चीज आपके पॉजिटिव पॉइंट ऐड कर देगी बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। बाकी ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है पाक स्टडीज को, सिर्फ और सिर्फ उन जिस दिन आपको कोई टेस्ट होता है, जैसे हर कोई ना कोई दिन मुख्तस होता है कॉलेज में टेस्टिंग देते हुए, एकेडमी में टेस्टिंग देते हुए, तो उस दिन आपने उसको टेस्ट को अच्छी तरह याद करना है। बाकी मेन फोकस तो आपको एंटी टेस्ट के लिए, एंटी टेस्ट में आपको पता है कि 8 साइंस सब्जेक्ट होते हैं, साइंस सब्जेक्ट पे ही हो जो आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स भी लेने में भी हेल्प करेगी और टेस्ट में भी हेल्प करेगी। तो आर्ट्स को एक टिप्स को यूज करके एक प्रॉपर फार्मूला बनाकर कम एफर्ट्स लगाकर ज्यादा आपने गेन हासिल करना है, तो वो आपने लाजमी करना है कि आप कम एफर्ट्स लगाएं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक कहीं भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।